बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं बिलाल पाशा की मौत के हवाले से, जो कि आपको पता है बहुत ही दर्दनाक मौत उनकी हुई है। उनका कहना था कि बाबा मेरा दिल चाहता है कि नौकरी छोड़कर घर आ जाऊं ताकि दिल भर कर सो सकूं, लेकिन वो जिस तरह अपनी स्ट्रगल के बारे में हमने उनके बारे में जाना और उन्होंने जिस तरह स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, तो अब उनके जो मेहनत के दिन थे और उनके अब फल आने के दिन थे, तब उनको मौत ने आ घेरा है। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बनू में पीर की शाम सोशल मीडिया पर एक नौजवान सरकारी अफसर की अचानक मौत की खबर ने इनके दोस्तों, साथियों और शागिर्दों समेत उनकी ज़िंदगी की जद्दोजहद पर मुबनी कहानी से मुतासिर होने वालों को गमगीन कर दिया है। मिलिट्री कंटोनमेंट बनू में बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम करने वाले बिलाल पाशा पीर को अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर बनू इफ्तिखार शाह के मुताबिक बज़ाहिर ये खुदकुशी का वाक़या लग रहा है, ताहम पोस्टमार्टम हो चुका है और इस अमल में मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार है। बिलाल पाशा की नमाज जनाजा मंगल की सुबह उनके आबाई इलाके अब्दुल हकीम में अदा कर दी गई है। बिलाल पाशा के वालिद अहमद यार ने बात करते हुए बताया कि बिलाल से उनकी आखिरी मरतबा फ़ोन पर होने वाली बातचीत की तफसीलात बताई हैं और वो खानेवाल में अब्दुल हकीम नामी गांव के रिहायशी हैं और ख़ुद मजदूरी करते हैं और अपने घर आने के बड़े हैं। उन्होंने बताया है कि बिलाल से मेरी सुबह को बात हुई तो वो बता रहा था कि उसका तबादला हो गया है। फ़ोन पर बात करते हुए अहमद यार रो रहे थे और उन्होंने बताया कि 8-10 रोज़ पहले एक दिन फ़ोन पर बिलाल कह रहा था कि बाबा मेरा दिल चाहता है कि नौकरी छोड़कर घर आ जाऊं या कुछ दिनों की छुट्टी ले लूं ताकि दिल भर कर सो सकूं। अब रावलपिंडी जाकर छुट्टी की दरख्वास्त देकर घर आता हूं। बिलाल की अचानक मौत की खबर ने अक्सर अफराद को ना सिर्फ इसलिए भी चौंका दिया क्योंकि ये एक नौजवान की मौत थी, बल्कि इसलिए भी कि इनकी जद्दोजहद की कहानी ने इन्हें सिविल सर्विसेज का इम्तहान देने वालों के लिए मशीले राह बना दिया था। इस वक्त सोशल मीडिया पर बिलाल पाशा टॉप ट्रेंड हैं और इनके साथियों और दोस्तों के साथ साथ इनके तलबा भी इन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अहमद यार ने बताया कि उनके 5 बेटे थे जिनमें बिलाल सबसे छोटा था। अहमद यार के एक भाई बशीर अहमद की औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे बिलाल को गोद ले लिया था और जॉइंट फैमिली होने के बायस बिलाल की परवरिश दोनों ख़ानदानों ने मिलकर की। अहमद यार ने इतवार और पीर के रोज़ की रुदात बताई है। उन्होंने कहा कि इतवार के रोज़ फजर की नमाज के वक्त मुझे बिलाल का फ़ोन आया था। मैं हैरान था कि इस वक्त तो वो फ़ोन नहीं करता, मालूम नहीं क्यों फ़ोन किया होगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद बिलाल की बात अपने दोस्त से हुई थी और वो यही बता रहा था कि वो इस्लामाबाद जा रहा है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ। इसके बाद जब मैंने बिलाल को फ़ोन किया तो बात नहीं हो सकी क्योंकि बिलाल ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं यही समझा कि शायद सो गया होगा। इसी तरह फिर 11 बजे और 12:30 बजे मैंने दोबारा कॉल्स की, लेकिन बिलाल ने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे फ़िक्र लाग थी, लेकिन यही सोचता रहा कि बिलाल सोया हुआ होगा। वालिद के मुताबिक वो रात देर गए भी मस्जिद में बैठकर बिलाल को फ़ोन करते रहे, लेकिन राब्ता नहीं हो सका। फिर मैंने यही सोचा कि बिलाल उठेगा तो ये देखेगा कि बाबा ने इतनी कॉलें की हैं तो ख़ुद फ़ोन करेगा, लेकिन बिलाल का फ़ोन नहीं आया। अहमद यार ने बताया कि पीर के रोज़ सुबह मैंने बिलाल के एक दोस्त को फ़ोन किया, जिसने कमरे में जाकर देखा तो अंदर से दरवाज़ा बंद था। दोस्त ने मुझे बताया कि जब वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो बिलाल ज़िंदा नहीं था। हमें नहीं मालूम कि क्या हुआ है। हमसे किसी ने भी कोई ऐसी बात भी नहीं की जिससे कोई परेशानी ज़ाहिर होती हो। उनके मुताबिक बिलाल पाशा ने 2-3 साल पहले शादी की थी, लेकिन कुछ अरसे बाद उनकी अलहदगी हो गई थी। उन्होंने कहा कि बिलाल मेरा बेटा तो था ही, लेकिन साथ साथ बहुत अच्छा दोस्त भी था। वो अक्सर अपने दिल की बातें मेरे साथ किया करता था। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर बनू सैयद इब्रार अली शाह ने बात करते हुए बताया है कि उनका बिलाल पाशा से फ़ोन पर रब्ता नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि उनके दफ्तर जाकर उनसे मिल लेता हूँ। दफ्तर आया तो मालूम हुआ कि वो वहाँ भी नहीं आए, तो मैं उनकी रिहाइशगाह चला गया। वहाँ पहुँचकर मुलाजमीन से बिलाल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हम कई मरतबा उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा। इब्रार कहते हैं कि हमने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की तो कई मरतबा कोशिशें करने के बावजूद भी दरवाज़ा नहीं टूटा, तो हम कमरे के पीछे स्टोर के रास्ते कमरे में पहुँचे तो बिलाल मुर्दा हालत में थे। एक सवाल के जवाब में इब्रार ने कहा है कि बिलाल ने उनसे कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिसे गुमान हो कि वो ज़हनी दबाव का शिकार हैं। बिल्कुल भी नहीं, कभी ऐसा गुमान भी नहीं हुआ। कभी समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो गया। वो तो रावलपिंडी जाने की बात कर रहा था, पीर को इसने चार्ज हैंड ओवर करके पिंडी जाना था। इब्रार और बिलाल सिविल सर्विसेज एकेडमी के दौरान ही दोस्त बने थे। इब्रार के मुताबिक बिलाल इंतहाई खुश मिजाज लड़का था, हर महफिल की जान पोता था और उसका रवैया हर वक्त ही दोस्ताना रहता था।
बिलाल पहली मरतबा जब मुकाबले का इम्तिहान पास करने के बाद मंजर आम पर आए तो इस दौरान सोशल मीडिया पर CSS करने वालों के हवाले से गर्मा गर्म बहस जारी थी और ये कहा जा रहा था कि ये इम्तिहान एलीट क्लास और असर रसूख रखने वाले ख़ानदानों के बच्चे ही पास कर सकते हैं। अपने मुंह बोले वालिद बशीर अहमद के साथ ईंटों की दीवार के सामने खड़े बिलाल पाशा ने इस दौरान अपनी जद्दोजहद की कहानी सुनाई, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सन 2019 में CSS के इम्तिहान में वो 85वें पोजीशन पर आए और महकमा मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट में तैनात हुए। CSS का इम्तिहान पास करने से पहले वो 17वें ग्रेड के मुख्तलिफ सरकारी नौकरियां कर चुके थे और उनके मुताबिक अपने वालिद के कहने पर ही वो सरकारी नौकरी की जानिब रागिब हुए थे। वालिद के साथ खड़े बिलाल ने इस वीडियो में अपनी मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद की कहानी बताते हुए कहा कि ये मेरे काबिल फ़ख्र वालिद बशीर अहमद हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी मजदूरी की है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बहुत फ़ख्र है इन पे और कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। मेरे ख़ानदान में सिर्फ 2-3 लोगों ने मैट्रिक किया और इसके बाद कोई भी इंटर तक भी नहीं पहुँच सका। मेरे वालिद और वालदा दोनों ने ही बाज़ाब्ता तालीम हासिल नहीं की। ये इनकी जानिब से उन लोगों को जवाब था जो इस बात पर जोर दे रहे थे कि CSS सिर्फ असर रसूख रखने वाले ख़ानदान के चश्मो चिराग ही कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा था कि मैंने मुख्तलिफ स्कूल से प्राइमरी की तालीम हासिल की, फिर सरकारी स्कूल और कॉलेज से मैट्रिक और FSC मुकम्मल की। मुकद्दम स्कूल सिस्टम की वजाहत करते हुए माजी में दूर दराज इलाकों में बच्चों को रस्मी तालीम देने के लिए स्कूल मसाजिद में बनाए जाते थे। बिलाल ने कहा कि वो स्कूल से पढ़े हैं जहां छठी जमात में पहुंचकर छोटी और बड़ी ABC पढ़ाई जाती है। स्कूल के बाद उन्होंने फैसलाबाद की ज़राई यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और ये भी लगातार सरकारी तालीमी वज़ाइफ लेकर। बिलाल ने इस वीडियो के अख्ताम पर यह भी कहा था कि मैं लाहौर पहुँचने के बाद ऐसे तलबा के लिए साथी CSS टॉपर्स के साथ मिलकर लेक्चरर्स का इंतज़ाम करूँगा जो अच्छी अकेडमी में दाखिले की इस्तात नहीं रखते। उन्होंने ये वादा पूरा करते हुए यूट्यूब वीडियोज़ के अलावा भी मुख्तलिफ जगहों पर तलबा को CSS में तरीक़े अमरीका समेत मुख्तलिफ मज़मून पढ़ाए और इम्तिहान से मुतल्लिक रहनुमाई भी दी। बिलाल का यूट्यूब पर चैनल लर्न विद बिलाल में उन्होंने 9 रोज़ कबल तलबा के लिए एक वीडियो शाया की है जिसमें उन्होंने CSS के स्क्रीनिंग टेस्ट यानी MCQs बेस्ट प्रीलिमिनरी टेस्ट MPT के हवाले से भी रहनुमाई दी है। इस वीडियो तले शाया होने वाले कमेंट्स में और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तलबा की जानिब से शेयर किए गए पैगामात में बिलाल की सभी तारीफ़ करते और इनकी रहनुमाई के बायस इम्तिहानात में बेहतर नताइज पर उनका शुक्रिया अदा करते नज़र आए। खानेवाल के इलाके अब्दुल हकीम के एक मदरसे से प्राइमरी तालीम हासिल करने वाले बिलाल ने हम TV के मॉर्निंग शो सुबह से आगे में बात करते हुए बताया था कि हमारे स्कूल में इंग्लिश के मजमून के लिए 0 पीरियड लगता था। अम्मी सुबह जल्दी उठाती थी, मैं पहले अपने इंग्लिश के टीचर के घर जाता था, इनके बच्चों को स्कूल छोड़ता था और फिर सर को साइकिल पर स्कूल लेकर आता था। 0 पीरियड 7 बजे शुरू होता था, लेकिन इससे पहले भी मैं उठ जाता था। उन्होंने प्रोग्राम में मज़ीद बात करते हुए कहा कि हर बंदे की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, लेकिन मज़ा तब आता है जब आप इस कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं। मैं जब ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पढ़ रहा था तो दिन में क्लासेस लेता था और शाम में ट्यूशन पढ़ाया करता था। ये मेरी एक कमज़ोरी थी, लेकिन मैंने इसे अपनी एक ताकत बनाया। इस प्रोग्राम में बिलाल ने अपनी मरहूम वालदा को भी याद किया और कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी दुआओं की वजह से हूँ और आप जब मुझे छोड़कर जा रही थी तो आपने कहा था कि बिलाल तुमने एक बहुत बड़ा अफसर बनना है और आज मुझे देखिए मैं एक बहुत बड़ा अफसर बन गया हूँ। उनकी क्लास यानी 47 कामन की शायजा फ़ाइक ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने क्लास फेलो के बारे में ऐसी खबर कभी पोस्ट करूँगी, लेकिन ये बताते हुए मेरा दिल टूट रहा है कि मेरे क्लास फेलो और दोस्त की अलमनाक मौत हो गई है। उनके एक और बैचमेट मिनहाज मेहदी ने X पर पोस्ट किया है कि वो इंतहाई नरम मिजाज थे और एक बेहतरीन अफसर थे। आपने नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार ज़रूर करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।